अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली AI 171 नंबर की प्लेन की दुर्घटना से पूरा देश दुखी है और मैं उसी घटना को तोड़ मोड़ कर आपको दोबारा दुखी नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि अपने आप से और भगवान से एक सवाल करने आया हूँ कि क्या इंसान का भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? किसके साथ कब क्या होना ये सब पहले से तय होता है? क्या यही कर्मों का फल होता है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं शिव कुमार और अभी आप देख रहे हैं घर परिवार मोटिवेशनल प्रोग्राम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आम लोगों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखना आपके लिए होता है बेहद जरूरी। क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में जो गलती मैंने किया है, जो गलती सामने वाले किसी और ने की, बस वो गलती आप न करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। आज मैं इस घटना को कर्मों के फल से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा जो विमान दुर्घटना हुआ है, ये खबर सुनने के बाद मुझे बचपन का एक कहानी याद आ रहा है जो मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं उस कहानी को इस घटना से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे अंतर आत्मा को शांति मिल सके। और इस दुर्घटना में शहीद हुए मैं उन सभी 241, हालांकि 241 से ज़्यादा लोग भी के प्राण जा चुके हैं, उन सबको लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख के घड़ी में, इस मुसीबत के घड़ी में उन्हें हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि ये दुख वो सहन कर सके। बचपन में मेरे पिताजी कहते थे एक कहानी के माध्यम से कि एक 4 व्यक्ति थे और वो दिन में बाज़ार गए थे, यानी कि गांव से हटकर जो बाज़ार लगते हैं वो बाज़ार गए थे। और बाज़ार से जब शाम को वापस आते हैं तो बरसात का मौसम था, आसमान में बिजली बहुत ज़्यादा गरज रहा था और लगभग बारिश तेज़ हो गया था। तो चारों व्यक्ति ने बरसात से बचने के लिए एक जो झोपड़ी होता है, घर होता है, फूस का घर होता है, पहले के ज़माने में होता था, उसके किनारे आकर छुप गया था ताकि बरसात ख़त्म हो और वो यहाँ से घर अपने वापस जाए। लेकिन बरसात रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा था और बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रही थी। और वो बिजली जिस बिजली से लोगों की मौत हो जाती है, उसे बार बार वो बिजली तड़क कर, गरज कर उन चारों व्यक्ति के ऊपर आ रहा था। बार बार आता था, वापस चला जाता था, बार बार वो बिजली आता था, वापस चला जाता था। और इन चारों व्यक्तियों को देखकर बहुत डर लगता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उन्हें लग रहा था कि ये बिजली अब की बार आएगा तो गिर ही जाएगा, अब की बार आएगा तो गिर ही जाएगा और हम चारों लोग मर जाएंगे। लेकिन वो बिजली आता था लेकिन गिरता नहीं था। अब उनमें से एक थे कुछ ज़्यादा उम्र के या समझदार, तो उसने सोचा कि देखो ऐसा है कि हम चारों में से किसी न किसी की आज मौत है, तभी वो बिजली हमारे पास आती है और वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वापस चली जाती है। और हमें अब इसमें से किसी न किसी की एक की मौत निश्चित है और हो सकता है कि बिजली गिरने से दूसरा का मौत ना हो जाए, इसलिए वो बिजली आती है और वापस चली जाती है। इन चारों ने एक फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग बारी बारी से उस सामने वाले पेड़ के पास जाते हैं ताकि बिजली वहाँ पर आए और जिनका मौत लिखा होगा वो अपना खत्म हो जाएंगे। और सभी ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि ऐसा करते हैं। तो फिर एक व्यक्ति जो होता है वो उस झोपड़ी से निकलकर उस सामने जो दूर पर एक पेड़ होता है उस पेड़ के पास जाते हैं और बिजली उस पेड़ के पास आती है और फिर वहाँ से वापस लौट जाता है और वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि चलो मैं तो बच गया। उसने फिर वापस उन तीनों के पास आता है। अब दूसरे नंबर के जो व्यक्ति होते हैं वो जाते हैं उस पेड़ के पास डरते डरते कि बिजली शायद मुझ पर ना कर गिरे। बिजली फिर वहाँ पर आती है और गिरता नहीं बल्कि वहाँ से फिर वापस लौट जाती है और वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है कि मैं भी बच गया और फिर वो उन तीनों के पास आ जाते हैं। अब तीसरे नंबर के जो व्यक्ति थे वो उस पेड़ के पास जाते हैं और फिर बिजली वहाँ पर आकर वापस चली जाती है। वो भी खुश हो जाता है कि मैं भी बच गया। हालांकि नियम यही था कि उस पेड़ के पास जो जाएंगे, जिसके ऊपर मौत लिखी होगी, बिजली उसके ऊपर गिरेगी और वह ख़त्म हो जाएंगे। अब 3 वहाँ से सकुशल वापस आ जाते हैं। अब एक जो लास्ट में बचा था, अब फिक्स था कि अब उन्हीं की मौत की बारी होगी। अब वो डरते डरते वहाँ पर जाते हैं। हालांकि जो 3 बच गए थे तो अब उनका ही बारी रहा होगा कि अब उनके ऊपर बिजली गिरेंगी। अब वो डर के मारे वहाँ पर गए और भगवान के नाम भी ले रहे थे। हालांकि सब ले रहे थे, जो पहले गए थे वो तीनों भी वही भगवान का नाम लेते हुए गए। अब बिजली का बारी था आने का और बिजली उस पेड़ के पास नहीं आकर
इन तीनों व्यक्ति जो झोपड़ी के पास खड़े थे, जो बारी बारी से पेड़ के पास जाकर होकर आ गए थे, उनके पास आकर गिर गई और तीनों खत्म हो गए। मैं इस घटना को जब अब सोशल मीडिया के ज़रिए देखा सुना तो मुझे यही एहसास हुआ कि इस प्लेन में कोई गरीब व्यक्ति नहीं बैठे होंगे, सबके सब अमीर व्यक्ति बैठे होंगे और जो डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे और सब बड़े बड़े पद पर थे। और ये हादसा हमें यही सिखाती है कि जो कर्मों का फल होता है कभी न कभी कहीं न कहीं हमें किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन प्लेन में बैठे सारे व्यक्ति के कर्म बुरे रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सारे को एक जगह संजोग होना, सबको एक ही साथ उस प्लेन में जाना, सबको उस हादसे का शिकार होना और उस में से किसी एक को जिंदा बच जाना, ये कर्मों का फल ही है। बस आप अमीर है या गरीब है, किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और जहाँ तक हो सके अच्छा कर्म करते रहिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बुरा पल होता है, चाहे जितना बड़ा हादसा होना होता है, सब कुछ अगर टल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों की वजह से ही टल सकता है। दूसरे के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जो दूसरे का भला सोचते हैं, भगवान कहीं ना कहीं उसका भला ज़रूर सोचते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।